मैडम को क्या हो गया? ताई माँ कुछ नहीं हुआ है, मैं मॉम को रूम में लेके जा रही। मैडम ठीक तो? बड़ी माँ ठीक हो लगी है? हाँ तो चल अब बैठो बैठो। हाँ हाँ लगी? चल चल चल। नीति, नीति। पुत्र की होया नीति नु और बबले परी किथे? हाँ भाई जी हो। तुम लोग बाथरूम के खिड़की से कूदे थे ना? पुत्र इसे अंदर लेके चलना, यहाँ क्यों खड़ा है तू? चल चल। पुत्र पुत्र सुन। रास्ते में मैंने डॉक्टर को फोन किया था, एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ कि कहाँ पहुँचा है। लेकिन इसे होया की है? हाँ और परी किथे? नीति पुत्र क्या हो गया इसको? की होया है नीति नु? हाँ और डॉक्टर साहब हम लोग घर पहुँच चुके हैं, आपको कितना टाइम लगेगा? ठीक है आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। पुत्र परी किथे? वो साथ में आई क्यों नहीं? डॉक्टर से बात हो गई है, वो 5-10 मिनट में आ रहे हैं। अरे कोई मेनू कुछ बताएगा? पर पुत्र परी साथ में क्यों नहीं आई? जी अगर वो परी होती तो साथ में आती ना। मतलब ये कि वो हमारी परी नहीं है, वो पार्वती सिंघानिया है। ना पुत्र मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकती। मैनू पता है, मेरा दिल कहता है कि वो पार्वती नहीं हो सकती, वो परी ही है। हाँ मॉम 1 मिनट में फर्स्ट एड कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। बट मॉम क्यों किया तूने ऐसा? मना किया था ना कि मेरे आने तक प्लीज कोई सीन क्रिएट मत करना। तेरी माँ तुझे परी कहकर क्यों बुला रही थी? वो क्या सबको पता चल गया है कि तू परी है? बेटा जी संजू की ताई जी का भी फोन आया था मुझे, वो पूछ रही थी कि परी घर पहुंच गई है क्या, और फिर उन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला तुम्हें इस घर का हिस्सा बनाने के लिए। मॉम वो एक्चुअली क्या एक्चुअली? क्या तूने पूरी की पूरी फैमिली को ये बता दिया है? इज दैट व्हाट यू हैव डन? मैंने इतना समझाया था तुझे। बच्चे मुझे 2 मिनट दे, मुझे अकेले में पार्वती से कुछ बात करनी है। आई एम सॉरी मैम, बट आप प्लीज दी पे गुस्सा मत कीजिए। सबको ये बताना कि वो परी है ये दी की मजबूरी थी, बट बाद में उन्होंने सब ठीक कर दिया। सबको ये बता दिया कि दलजीत मुझे किडनैप करके कहाँ लेके गया है, ये सच पता लगाने के लिए उन्होंने बोला था कि वो परी है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारे अलावा बाजवा फैमिली में सब ये मानते हैं कि ये पार्वती है, परी नहीं? हाँ सब यही मानते हैं, बस ताई जी को थोड़ा डाउट है। एक्चुअली वो डाउट नहीं है, वो परी दी को अपनी बेटी मानती थी ना, इसलिए उन्हें अब तक यही लगता है कि यही परी दी है। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे उन्हें भी विश्वास हो ही जाएगा कि ये पार्वती सिंघानिया ही है, परी नहीं। और मॉम आपको पता है ये सब कुछ बबली की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, वरना एक बार के लिए तो मुझे सबको सच बताना पड़ गया था। बट बबली तूने ये सब कब और कैसे किया? I mean, तूने मम्मी जी को कब कॉल करके वेयर हाउस में बुलाया, कब की ये सब बातें? थी जब मैं शादी के लिए बैठी हुई थी तो मौका देख के ना मैंने पंडित जी का फोन ले लिया था। ओ बबली, ओ पकड़ उसे। बबली भाग जा और वापस मत आना। और याद है मैं वहां से भाग गई थी? हाँ तभी मैंने बाहर जाके बड़ी माँ को कॉल किया और उन्हें सब बता दिया कि उन्हें वेयर हाउस में आके क्या क्या बोलना है। बड़ी माँ थोड़ा गुस्सा तो हुई थी, बट मैंने उन्हें मना लिया और उन्होंने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। लेकिन मुझे तो बताओ, तुम सच में पार्वती हो या मेरी परी? कल तक अगर मेरा दिल मुझसे कहता कि तुम परी हो तो मैं उसे मना लेती कि नहीं ये परी नहीं है, ये पार्वती है, सिर्फ उसकी शक्ल मिलती है मेरी बच्ची से। लेकिन आज मैं अपने दिल को समझा नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही परी हो, मेरी परी। और ये बबली, इसने आकर मुझसे कहा कि उसने तुमसे कहा कि तुम नीति से कहो कि तुम परी हो, ताकि नीति तुम्हें बता दे कि दलजीत कहाँ छुपा हुआ है बबली के साथ। लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो तुम ही बताओ मुझे कि तुम सच में पार्वती हो या मेरी बेटी परी है?
पार्वती की बेटी हूँ और आज मेरी माँ। आप लोग मैंने ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया? मैंने पता है, मेरा दिल कहता है कि वो मेरी परी ही है। और फिर उसने खुद कहा ना कि वो परी है, तो फिर उसने है भी तो कहा था ना कि इसने नीति ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसे ऐसा कैसे पता अगर वो परी नहीं है तो? तू ना सटिया गई है, इसलिए तुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्या बोलना है, किसके सामने बोलना है, और तेरा दिमाग एकदम खराब हो गया है। अरे जरा इसकी हालत तो देखना, बेहोश है ये, बेहोश, और तेरे को परी परी की लगी हुई है। आप लोग प्लीज बस कीजिए ना प्लीज। घर में ऑलरेडी इतना तमाशा हो चुका है, ये कम है क्या? भाई जी, वो हमारी परी नहीं है, पार्वती सिंघानिया है। और मिस सिंघानिया ने गुरप्रीत आंटी के कहने पे नीति से झूठ कहा था। यही बात सच है, प्लीज एक्सेप्ट कर लो इसे। ना, मैं इसे नहीं मान सकती। मैंने पूरा विश्वास है कि वो पार्वती नहीं, मेरी परी है बस। भाई जी, माँ आपको भी ऐसा लगता है कि वो परी है? पुत्र, अब ये परी और पार्वती का नाटक ना हम खत्म करते हैं। मैनू ना बस नीति की चिंता हो रही है। ये डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? अभी तक आ जाना चाहिए था ना उसे। हाँ 10 मिनट बोला था, मैं एक बार दोबारा कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। शायद आगे मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाय रब्बा, बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी मैं, ताकि संजू परी को ना संभालने लग जाए, उसके पीछे पीछे उसके घर ही ना चला जाए। इसलिए एक्टिंग की ताकि वो मेरे पास रहे, मुझे संभाले। क्या कहा तूने? परी? लेकिन बेटा वो तो पार्वती। बेबे, दुनिया चाहे उसे पार्वती कहे, बट आई नो कि वो कौन है। परी ही है वो। पर अभी हमें परी के बारे में नहीं सोचना, दलजीत के बारे में सोचना होगा। वो पुलिस कस्टडी में है। कहीं पुलिस उसे इतना टॉर्चर ना करते कि वो सच बोल दे। पता नहीं हुआ क्या, लेकिन अचानक से बेहोश हो गई। और नीति, तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया और तुम। थैंक यू सो मच संजू, तुम डॉक्टर को ले आए। मुझे सच में बहुत लो फील हो रहा है। डॉक्टर साहब देखिए ना, चक्कर जैसा फील हो रहा है मुझे। हाँ डॉक्टर साहब, देखिए ना जरा क्या हुआ इसे। ये बेहोश थी, बस अभी अभी होश आया। आइए जरा देखिए तो। और पुत्र, इसने होश में आते ही ना सबसे पहले तेरे बारे में ही पूछा। देख तू ना अब कहीं मत जाना, इतने रहना इसके पास। हाँ तो तेरी वजह से हुआ नहीं थी। तूने क्यों धोखा दिया मुझे? क्यों धोखा दिया? एन मौके पे सब संभल गया दलजीत। अब इस घर में तुम्हें ही गलत समझेंगे सब। मुझे तो अपने काम से मतलब था और वो हो गया। बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। बस अब पुलिस की मार से बचने के लिए तुम मेरा नाम मत ले लेना, सच मत बता देना। अबे रुको ना। अरे चलना। इंस्पेक्टर, क्या इतना भाव क्या खा रहे हो? हाँ, ऐसा क्या किया मैंने? जाने दो ना मुझे। कितनी शराफत से तो बात कर रहा हूँ, वरना ऐसी कोई जेल नहीं है जो दलजीत बाजवा को बंद करके रख सके। चुप, मेरे सामने ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इस मुंह से ना कभी कोई डायलॉग नहीं निकलते, सिर्फ सच निकलता है इस मुंह से, इसीलिए कह रहा हूँ। मेरे को जाने दो, ज्यादा देर मुझे यहाँ रोक नहीं पाओगे। और वैसे भी मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, सिर्फ शादी कर रहा था मैं। पहले शादी की लोकेशन कोई और थी, फिर बाद में मैंने बदल के गोडाउन की कर दी। दूल्हा भी वही, दुल्हन भी वही। अब लोकेशन बदलना कोई गुनाह है क्या? बकवास अपनी बंद कर समझा। तू बोलेगा और मैं मान जाऊंगा। पूरी जिंदगी जेल में सड़ा दूंगा तुझे। तू जानता नहीं मुझे बेटा। इंस्पेक्टर साहब, बेटा नहीं हूं मैं, बाप आदमी हूँ। आपको आइडिया नहीं है मेरी पहुंच कहाँ तक की है। अरे आप लोग टाइम नोट करो। हाँ, टाइम नोट करो। आधे घंटे में यहाँ से निकल जाऊंगा, तुम लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह जाओगे। वो जिसका गला दबाया था ना मैंने, नीति, वो आएगी मुझे यहाँ बचाने के लिए। अगर देखना है ना तो ये मुझे एक कॉल करने दो, फिर दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सोचा था रात ज्यादा हो गई है, लॉकअप के अंदर का जो प्रोग्राम होता है वो कल करेंगे, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया है। अब कल का प्रोग्राम आज ही करना पड़ेगा। क्या कौन सा प्रोग्राम? क्या ये छोटे मोटे डंडों से नहीं डरता मैं। दलजीत बाजवा नहीं डरता, किसी से नहीं डरता मैं। ये पुलिस का डंडा है बेटा। अगर तेरी खाल नहीं निकाल दिया ना तो मेरा नाम प्रतीक कौल नहीं। हटा दो ये नेम प्लेट हटा दो। मेरा नाम सोच लो, मैं कुछ नहीं बताने वाला।
चल बता, और तेरे साथ कौन कौन किडनैपिंग में शामिल था? जबरदस्ती इस लड़की के साथ शादी क्यों कर रहा था? बता। अरे कौन सी जबरदस्ती, काहे की जबरदस्ती? किसी ने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी। लड़की की मर्जी से शादी हो रही थी, खुद तैयार थी और शादी करने के लिए। एक MMS लीक हो गया था, वायरल हो गया था। शादी ना करने का तो सवाल ही नहीं बनता ना। लड़कियों के साथ घिनौनी हरकत करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ता। आज तो तू गया। अरे मुझे बाहर जाने दो। बस एक कॉल करने दो मुझे यार। पहले तो मैं तुझे पीटूंगा, फिर सोचूंगा कि कॉल करने दूं या नहीं। क्या बात है, मैं लंदन से वापस आई, इंडिया वापस आते ही वेयर हाउस आ गई तुझे रेस्क्यू करने के लिए। मुझे तो इतनी प्यारी वाली हग नहीं मिली। भाई वेयर इज माई हग? मुझे भी तो हग दे दे एक। सॉरी मॉम। डोंट बी क्रेजी और बिल्कुल उनके सामने कोई बात मत करना। अब जाके उन्हें कन्विंस कर कि तू पार्वती है, परी नहीं। बाकी बातें बाद में करेंगे। जा। आई लव यू। गुरप्रीत जी, आप चाहें तो एक बार और मेरी पार्वती को गले लगा सकती हैं। मैं जानती हूँ इसे गले लगाकर आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपनी परी को गले लगा रही। अभी अभी तो इसने कहा कि ये मेरी बेटी है। हाँ आंटी, मैं आपकी बेटी जैसी ही हूँ, लेकिन मुझे पार्वती सिंघानिया को इन्होंने ही जन्म दिया है। हाँ बड़ी माँ, ये पार्वती सिंघानिया ही है, हमारी परी नहीं। उन्होंने बस मेरी जान बचाने के लिए बोला था कि वो परी है। अगर तू परी नहीं है तो तेनू कैसे पता कि निधि ने ही परी को मारा था, और वो भी उसी जगह? हाँ बोल, क्या बोल रहा था? बस कुछ नहीं बोल रहा था मैं। अब बस कीजिए आप। चल 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ। हाँ ब्रेक लो, मैं फोन करता हूँ, आप जाओ। जाना कहीं नहीं। नाम बता, तेरे गैंग में कौन कौन शामिल है, सबका नाम बता। और किन किन लड़कियों का MMS बनाया, उसका पूरा डिटेल चाहिए मुझे, पूरा। और किनको किनको तूने ब्लैकमेल किया है, उसका भी पूरा डिटेल चाहिए। बस एक फोन करने दो। पहले बता। अरे एक फोन करना लीगल राइट है मेरा, हक है मेरा। अगर मुझे कॉल नहीं करने दोगे ना, मैं ये बताऊंगा ये सब कोर्ट में, तब पता चलेगा आपको। धमकी दे रहा तू मुझे? अरे धमकी नहीं दे रहा, एक फोन करने दो इंस्पेक्टर साहब। धमकी दे रहा है? किसको पता कि तू कल पहुंचेगा कोर्ट? एक फोन, ज्यादा देर बात भी नहीं करूंगा, एक फोन बस। फोन? एक। ठाकुर जी साहब, एक कॉल करा दे। सिर्फ एक कॉल करने को मिलेगा तुझे, जिससे बात करनी है कर ले। उसके बाद मेरा डंडा तुझसे बात करेगा और तुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, नहीं तो मुझे और बहुत सारे तरीके आते हैं सच उगलवाने को। अब जाऊं मैं? जा। फोन 10 मैनू पुत्र, अगर तू परी नहीं है तो तेनू कैसे पता कि निधि ने परी की जान लेने की कोशिश की थी? सॉरी आंटी, मैं आपकी परी नहीं हूँ, और वो सब मैंने ऐसे ही बोल दिया था। ना पुत्र, इतनी बड़ी बात कोई ऐसे नहीं बोलता है। एक्चुअली आंटी, मुझे पता है नीति का परी की मौत से जरूर कोई ना कोई लेना देना है, वरना आप ही देखिए ना, परी का जिक्र करते ही नीति को कुछ हो जाता है। परी का नाम सुनते ही नीति एकदम अजीब से बिहेव करने लगती है। और आपको याद है पहले दिन जब मैं नीति से मिली थी बाजवा हाउस में, वो उसी दिन से मेरे साथ एकदम ऑड बिहेव करती है, और दूसरे दिन ही आके वो मुझे डराने लग गई। क्या क्या नहीं किया उसने मेरे साथ, जबकि मैंने उसके साथ तो कुछ भी नहीं किया था। और यही प्रूव करता है कि परी के मौत के पीछे उसका लेना देना है। इंसान तभी किसी से इतना डरता है जब उसने उसके साथ कुछ गलत किया हो, एंड आई एम श्योर नीति ने परी के साथ कुछ बहुत गलत किया है, और इसलिए मैंने वो सब बोल दिया। मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन मुझे नीति से ज्यादा संजू पे शक था। मुझे ऐसे लगा था कि संजू ने कुछ किया है परी के साथ, पर मेरी सोच गलत थी। एक दिन नीति मेरे पास आई और मुझसे कहा कि वो खुद हमारी देखभाल करना चाहती है, इसलिए वो अपने साथ हमें ले जाना चाहती है। और मैंने उसके इस
अपनेपन पे भरोसा कर लिया और उसके साथ यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ उसने एक तरह से मुझे घर की नौकरानी बना दिया और बबली को घर के कामकाज देने लगी। और आज उसने शादी से पहले बबली से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया। उसने बाजवा कंपनी में उसे अच्छी नौकरी दे दी ताकि वो तुम्हारे साथ काम ना कर सके। वैसे तो हमेशा कहती रही कि बबली मेरी छोटी बहन है, उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा। लेकिन आज उसने दलजीत से बबली की शादी करवाने की कोशिश में ये साबित कर दिया कि उसका प्यार सिर्फ एक दिखावा है। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि नीति ने ही जरूर कुछ गलत किया है परी के साथ, जरूर कुछ गलत किया है। देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। शी इज परफेक्टली फाइन। तो डॉक्टर इनको चक्कर क्यों आए थे, बेहोश क्यों हुई थी? वही समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है जिससे कि ये बेहोश हो। वो हो सकता है कि दम घुटने की वजह से हो गया हो डॉक्टर। दलजीत ने ना मेरा गला दबा दिया था एक्चुअली। आई डोंट थिंक सो। देखिए, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बट द बेस्ट थिंग इज कि तुम ठीक हो। नथिंग टू वरी। एनीवे, बाद में देखते हैं। टेक केयर। चलता हूं। चलिए, मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। मम्मी जी, अभी आप कैसे भी करके दलजीत की बेल का इंतजाम करवाइए। उसका ज्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं है। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन तू जरा सोच ना, जो आदमी तेरा गला दबा सकता है वो क्या तेरे लिए पुलिस की मार सहेगा? अरे अभी तक तो उसने सब कुछ बता दिया होगा पुलिस को, या बता देगा। बेबे, आप सिक्के का एक पहलू देख रही हैं। आपको पूरी बात नहीं पता है। मेरा गला दबाना और पुलिस की मार से बचना दोनों अलग चीजें हैं। गला तो उसने सबके सामने जानबूझकर दबाया था मेरा, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो मैं अपने आप को बचाने का रास्ता निकाल सकूं। बाकी वो अभी भी हमारे साथ ही है। लेकिन पुलिस की मार का कोई भरोसा नहीं है ना, वो अच्छे अच्छों को तोड़ देती है। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी बाहर नहीं निकल सकती हूँ। नाटक कर रही हूँ बीमार होने का। इसलिए मम्मी जी, कुछ भी कीजिए, जल्दी से उसे बाहर निकलवाइए। नीति पुत्र देख, मैं ये काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? छोटा सा काम है। अरे छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। अगर संजू को सच पता लग गया ना कि मैंने ये सब किया है तो मेरी खैर नहीं है। अरे वो मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेगा, और जो मैं होने नहीं दे सकती। हाँ देख पुत्र, तू जो भी कहती है ना मैं करती हूँ, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी बस। हाँ मम्मी जी, आप समझ क्यों नहीं रही है? जाना होता तो मैं खुद चली जाती ना, मैं नहीं जा सकती हूँ। बेबे, अभी काम आपको ही करना होगा, जाइए। मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों? अब आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे नीति, ये सब कोर्ट कचहरी, ये ना मेरे समझ में नहीं आता है। प्लीज। है और उसके बाद तेरे को पता है मेरे घुटनों की हालत। अरे 2 फेरे मैंने मारने नहीं है कि मैंने तो वहीं बैठ जाना है फिर। अच्छा, जब जरूरत नहीं थी तब तो आप वॉशरूम की खिड़की से भी कूद गई, और अब आपको पुलिस स्टेशन से फोन है। भगवान, कहीं दलजीत ने मेरे बारे में बता ना दिया। हेलो हेलो नीति, तू जल्दी आ यार, बचा ले मुझे। ये लोग तो ऐसे मार रहे हैं जैसे इंसान नहीं कोई जानवर हो। ये कोई पुरानी दुश्मनी हो मेरे साथ। तू जल्दी आ जा। अरे हाँ, जल्दी आ जा। दलजीत देखो, मैं आना चाहती हूँ लेकिन मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अरे ये सब नहीं सुनना मुझे। तू जल्दी आ, नहीं तो मैं सब सच बता दूंगा इन लोगों को। फिर कर लेना जो करना है। हो गया तेरा लीगल राइट पूरा? हाँ चल, 1 मिनट बैठ के चल। बैठ के बात करते हैं ना। क्या हुआ? किसका कॉल था? वो दलजीत का। अब क्या चाहिए उन्हें? जो वो दलजीत की बेल। नहीं होगी बेल। वो जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहने दो। कोई भी उनकी बेल नहीं कराएगा। संजू, ऐसे ही घटिया लोगों के लिए जेल बनी होती नहीं थी। नो संजू, प्लीज समझ नो मीन्स नो। तबीयत ठीक हो गई ना तुम्हारी? पुलिस स्टेशन जाने की जगह मेरे सवालों के जवाब दो। कैसे सवाल?
यही कि तुमने उस छोटी सी बच्ची बबली की शादी एक घटिया इंसान दलजीत के साथ कराने के बारे में सोचा भी कैसे है? तुम अच्छे से जानती हो कि उनका कैरेक्टर कैसा है, फिर भी तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आ कैसे जाती है? नीति, क्या प्रोसेस करती हो इस दिमाग में? क्या थॉट्स हैं, मुझे बताओ। संजू, मैं जानती हूँ दलजीत कैसा है। मैं कभी भी बबली की शादी उनसे नहीं होने देना चाहती थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती इस बारे में, पर मैं क्या करूँ? मुझे कैसे भी करके परी के मुंह से उसका सच निकलवाना था यार। इसलिए मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहाँ पर परी को सच बोलना पड़े, एक्सेप्ट करना पड़े कि वो परी है, और उसने एक्सेप्ट किया था सबके सामने। फिर वो बाद में पलट गई। नहीं पलटी, कोई नहीं पलटा नीति, क्योंकि वो तुमसे झूठ बोल रही थी। वो झूठ बोल रही थी कि वो परी है, बट वो है पार्वती सिंघानिया। और ये सब कुछ वो गुरप्रीत आंटी यानी परी की माँ के कहने पे कर रही थी। मुझे एक बात समझ में नहीं है, सिर्फ तुम्हें क्यों पता था कि दलजीत कहाँ है? बाकी तो और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। नीति, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और वो? संजू प्लीज, तुम तो मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो जैसे कि मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसको कैसे हैंडल करना है, और इस घर में सब मेरी बात मानते हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि सब मुझसे प्यार करते हैं, बट इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसा है, और जिसके पास पैसा होता है ना, उसकी बात सब सुनते भी हैं और मानते भी हैं। और दलजीत को सिर्फ पैसों से मतलब है। यू नो इट रियली वेल कि उसे सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों से मतलब है। उसे ना अपनी माँ से मतलब है, ना अपने बाप से। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैंने दलजीत को पैसे दिए थे इस काम के लिए। तभी और डिस्गस्टिंग नीति, तुम ऐसा सोच भी कैसे, तुम ऐसे कर कैसे सकती हो? तुम पार्वती को परी प्रूव करने के चक्कर में उन्हें पैसे दे रही थी, और ये सब तुमने प्लान किया था। शेम ऑन यू नीति, शेम ऑन यू। थैंक यू पुत्र। बबली का दर्द, तकलीफ माँ होकर मैं नहीं समझ पाई, पर तुमने समझ लिया। तुम इसकी परी दी तो नहीं, पर बड़ी बहन होने का फर्ज जरूर अदा किया है तुमने इसकी जिंदगी बचा ली। थैंक यू पुत्र। और बबली पुत्र, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तेरा दर्द, तकलीफ कुछ नहीं समझ पाई मैं, तुझे ही गलत ठहराती रही। वो तो अगर ये परी बनकर सही वक्त पर। कैसे नहीं आती? बबली से मेरा खून का रिश्ता ना सही, लेकिन दिल का रिश्ता तो है ना। चाहे मैं आपकी परी नहीं हूँ, लेकिन बबली को मैं अपनी छोटी बहन ही मानती हूँ। हाँ पार्वती जी, आपको देख के यही लगता है कि मुझे मेरी दी वापस मिल गई। थैंक यू दाई माँ। मुझे पार्वती ने वो गुलाब जल स्प्रे वाली कहानी बताई। आपने अपनी जान की फिक्र किए बिना पार्वती को सेव किया। थैंक यू सो मच। आप पार्वती की मॉम है ना, तो मैं भी तो उसकी दाई माँ हूँ। पर माँ तो माँ होती है, अपने बच्चे को हर मुसीबत से बचाती। और आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना, पार्वती की केयर करना, उसको हर मुसीबत से बचाना। मैं आपकी बात थोड़ी टाल सकती थी। थैंक यू दाई माँ। बहुत हो गया। मैं जेट लैग की वजह से ही इतनी इमोशनल हो रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। एंड आई एम गोना सी यू गाइस। थैंक यू अगेन। मैं मैडम के लिए हल्दी वाला दूध बना के लाती हूँ। क्या कहा तुमने? शेम ऑन मी। पर मैंने ऐसा किया क्या है? तुमने जो कुछ भी किया है गलत किया है नीति। और वो जो परी कर रही है वो पार्वती सिंघानिया उसका नाम। वो परी है, तुम मानो या ना मानो, उसने खुद कन्फेस किया था। उसने कन्फेस नहीं किया है, उसने बबली को बचाने के लिए एक झूठ बोला है।
जिसे तुम झूठ समझ रहे हो ना, असल में वही सच है संजू। वरना तुम खुद सोचो, अगर वो पार्वती है तो उसे क्या फर्क पड़ता है बबली की जिंदगी से। पर उसने एक्सेप्ट किया कि वो परी है। क्यों? क्योंकि वो परी ही है। अपनी बहन को नहीं देख पाई वो खतरे में। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर बबली खतरे में नहीं होती ना तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती कि वो परी है। पार्वती बन के हमारे सामने घूमती रहती। एक छोटी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? गुरप्रीत आंटी ने पार्वती को खुद फोर्स किया था झूठ बोलने के लिए, ताकि उन्हें तुमसे पता चल सके कि बबली कहाँ है, और वैसा ही हुआ। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम बबली को टारगेट करके अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? तुम शायद भूल गए नीति, तुमसे 100 गुना स्मार्ट लोग ना सोसाइटी में हैं। They know how to handle someone like you. और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पार्वती ने हमसे झूठ कहा था, इंपॉर्टेंट ये है कि उसने झूठ कहा था ताकि एक मासूम की जिंदगी बच सके। और वो कहते हैं ना नीति, किसी भी झूठ से अगर किसी का भला हो रहा हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। यही पार्वती ने किया बबली को बचाने के लिए। That's it, simple. Oh God, I can't believe. तुम अभी भी यही मान रहे हो कि वो परी नहीं पार्वती है? हाँ, वो पार्वती है, परी नहीं है। एंड प्लीज तुम ये अपना तमाशा बंद करो। बहुत कर लिया हमने इस टॉपिक पे बात, बंद करो। ठीक है, तुम्हें जो मानना है मानो, आई डोंट केयर। बट फॉर मी शी इज परी, नॉट पार्वती। नीति दोबारा से सेम चीज। संजू ठीक है ना यार, तुमने कहा कि मैं तमाशा बंद करूं तो ठीक है, मुझे भी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। पर अभी मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? नीति, नीति। अपने दिल पे लगे हर दर्द, हर घाव को भूल सकती हूँ मैं, लेकिन मेरी मॉम को दिए दर्द को कभी नहीं भूलूंगी। ठाकुर जी सर। और मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है, तब तक एक काम करो, वो जो वेयर हाउस से पकड़ के लाए हो ना सबको, जी, उन सबकी एक फाइल बनाओ और उनको कंप्यूटर पे ऐड करो। ये लोग पहली बार नहीं आए, ये पहले भी पकड़े जा चुके हैं। जी सर। जाओ। सर, आप यहाँ इतनी रात को? अच्छा, दलजीत के खिलाफ FIR करवाने आए हैं। वहाँ पे शर्मा बैठे हुआ है, आप वहाँ पर जाकर FIR लिखवा दीजिए। मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है, मैं आपसे कल बात करूंगा। सर, बस जाने से पहले इतना बता दीजिए, आपके घर में कोई औरत है? आपकी माँ, आपकी बहन, कोई भी? मेरी माँ है, पर आप क्या पूछ रही हो? तो अगर कोई आपके माँ के साथ कुछ गलत करे तो आप क्या करेंगे? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो सर, इस दिलजीत ने मेरी मॉम को घाव दिया है, उसके वजह से मेरी मॉम का खून बहा है। आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए उसके साथ? जया, दलजीत का लॉकअप खोल दो और मैडम को ले जाके छोड़ दो। अंदर क्या होगा कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं देखना है। जी। कानून नहीं टूटना चाहिए। जाइए मैडम, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी कीजिएगा संभल के कीजिएगा। डोंट वरी सर, आपका ये एहसान याद रहेगा मुझे। पर एक चीज भूल रही हो आप। क्या? तुम्हारा नाम परी है ना? परी, तुमने मुझे पहचाना नहीं। हम दोनों एक ही पिंड के हैं, बरनाला। तुम्हारे बाबूजी और मेरे बाबूजी गुरुद्वारे में सेवा करते थे जब भी उन्हें टाइम मिलता था। और एक बार मेरे बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया था, तो तुम्हारे बाबूजी ने ही उनकी जान बचाई थी। याद आया? प्रतीक कौल? हाँ, इंस्पेक्टर प्रतीक कौल। इतने टाइम बाद आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन परी, एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारी माँ वहाँ पर गुरप्रीत थी और यहाँ पर अंबिका जी, जिस पर ये दलजीत ने हमला किया, ये तुम्हारी माँ कैसे? वो भी मेरी माँ ही है। जैसे कृष्ण जी की 2 माँ थी, एक जन्म देने वाली देवकी माँ और दूसरी उन्हें पालने वाली यशोदा माँ, वैसे ही मेरी भी 2 माएँ हैं। मम्मी जी ने मुझे जन्म दिया और अंबिका देवी सिंघानिया ने मुझे नई जिंदगी दी। देखो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं कानून की वर्दी इसलिए पहनता हूँ कि मैं कानून की रक्षा कर सकूँ, लेकिन अभी मैं वर्दी में नहीं हूँ तो तुम्हें रोकूंगा नहीं। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में नाइट शिफ्ट के इंचार्ज आ जाएंगे, तो तुम्हें जो करना है अपना हिसाब चुका लो। थैंक यू सर। मुझे पता है कि तुम पुलिस स्टेशन जा रही हो। हाँ, जा रही हूँ, क्योंकि कोई और नहीं जा रहा। आई नो दलजीत ने गलती की है संजू, लेकिन वो है तो हमारे घर के मेंबर ही ना, और उसने सब कुछ अकेले नहीं किया है। कुछ चीजें उसने मेरे कहने पर की है, उसे घर वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है।
अगला कदम उठाने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना। अगर आज तुमने दलजीत वीर जी को बचाने के लिए इस घर की दहलीज को पार किया तो तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर चली जाओगी। देखा धमकी का असर, राज खोलने की धमकी दी तो आ गई ना मुझे बचाने। अभी अंदर ही रहो, कोई मिलने आ रहा है तुमसे। मिलने नहीं, बचाने आई है मुझे।